डिस्कस करेंगे एक और टाइप के सेल जंक्शन के बारे में जिसको बोलते हैं गैप जंक्शंस। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं, तो एक बार हम उसको रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे गैप जंक्शंस के बारे में। तो सेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं? एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं सेलुलर जंक्शंस। सेलुलर जंक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल सिग्नलिंग में और सेल की कम्युनिकेशन में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल जंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेबल जंक्शंस और ट्रांजिएंट। स्टेबल जंक्शंस की जो चार टाइप्स फर्दर होते हैं, दैट इज टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, एंकरिंग जंक्शंस और प्लांट सेल इंटरेक्शंस। उसमें से आज हम थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वो है गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं कि ये होते क्या हैं। These are the aggregates of intercellular channels that permit direct cell-cell transfer of ions and small molecules. For example, यहाँ पर दो cells हैं. This is cell number 1 and this is cell number 2. इन दोनों cells के बीच में हमें ions का exchange करना है या किसी भी small molecule का exchange करना है, उसके लिए जो junctions present होते हैं उनको बोलते हैं gap junctions. अब इन्हें गैप जंक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम होता है, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर जो स्पेस है वो सफिशिएंट अमाउंट का होता है, इसलिए इनका नाम दिया गया है गैप जंक्शंस। जैसा कि हम देख सकते हैं, गैप जंक्शन अगर क्लोज कंडीशन पे होता है तो वो कुछ इस टाइप का लगता है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये गैप जंक्शन ओपन होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है। अब हम एक बार गैप जंक्शन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक गैप जंक्शन का स्ट्रक्चर है, इसको हम समझते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। अब ये किसके बीच में है? दो सेल्स के बीच में। यहाँ पर पहले सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर दूसरे सेल का। उन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको स्ट्रैंड्स के फॉर्म में दिख रहे होंगे। इन्हीं का नाम है गैप जंक्शंस। अब इस डायग्राम से ये भी क्लियर होता है कि इसको गैप जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो सेल के बीच में ये जो गैप प्रेजेंट होता है इसी गैप में ये जंक्शंस एंगल्फ होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? गैप जंक्शंस। अब गैप जंक्शंस जो होते हैं इसकी हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसमें कुछ ट्रांसमीटर्स का, कुछ स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। बट इससे पहले हम देखते हैं जो गैप जंक्शंस होते हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं। जो पहला फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्तालाप। अब ये कैसा वार्तालाप होता है? सेल और सेल के बीच में। तो एक सेल को दूसरे सेल तक कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ट्रांसफर करना है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर करना है, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? गैप जंक्शन का। तो ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? ये परमेबिलिटी चेक करता है। अब परमेबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नंबर 1, नंबर 2। यहाँ पर जो गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि उनके थ्रू किसका ट्रांसफर होता है? आयंस का। अब अगर सेल्स में आयन का ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सोडियम आयंस कहाँ पर जाते हैं? ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पर क्या होता है? जो सेल की परमेबिलिटी होती है आयंस की, जो इसका पोटेंशियल होता है वो मेंटेन होता है। तो ये था सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है इसका? कम्युनिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा था। एक और इसका फंक्शन होता है लीकेज ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करता है। मतलब कि जैसा हमने एंकरिंग जंक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, सेम ये होते हैं। अगर किसी आयन को ट्रांसफर नहीं होने देना तो उसमें भी क्या होते हैं? जो गैप जंक्शन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, इस वजह से वो आयन दूसरी साइड पर नहीं जाता है।
तो ये था इनके फंक्शंस के बारे में। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसे देखते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो गैप जंक्शंस है उनमें एनेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन को बोलते हैं कोनिक्सिन। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गैप जंक्शंस होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में वो जिस प्रोटीन के बनते हैं उसको बोलते हैं एनेक्सिन, वेयरएज वर्टिब्रेट्स में जिस प्रोटीन के बनते हैं उसको बोलते हैं कोनिक्सिन। तो ये था गैप जंक्शंस के बारे में। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।